नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मार्च को है फुलेरा दूज। दोस्तों, फुलेरा दूज का जो दिन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन होता है। अगर आप लोग किसी कारणवश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पाए, या महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं कर पाए, तो आपके पास दूसरा एक सबसे बड़ा मौका आता है, जो कि फुलेरा दूज का होता है। दोस्तों, इस बार जो फुलेरा दूज पड़ रही है वो 12 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। सबसे पहले आप इस दिन की महत्वता को जान लीजिए कि यह दिन कितना बड़ा होता है। फुलेरा दूज का दिन, तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि फुलेरा दूज के दिन ही सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया गया था। इसी के साथ में दोस्तों, इस दिन कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं होता जिसमें आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते। फुलेरा दूज का पूरा दिन ही इतना शुभ मुहूर्त होता है कि इस दिन जो भी आप अपना काम शुरू करते हो वो आपका काम पूर्ण होता है। आप जो भी इस दिन काम जिस भी काम में घुसते हो उसमें आप सफल जरूर होते हो। इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। और दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन किया गया आपका कोई भी दान, कोई भी धर्म आपका कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इस दिन किया गया आपके हाथों द्वारा, आपके परिवार द्वारा किया गया कोई भी पुण्य आपके मरते दम तक खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए दोस्तों, इस दिन दान पुण्य का भी जो है विशेष महत्व माना जाता है। इस वीडियो में हम आप लोगों को फुलेरा दूज का कोई एक उपाय नहीं बताने वाले हैं। फुलेरा दूज के दिन जितने भी उपाय पंडित जी द्वारा बताए गए हैं वो हम आपको सारे उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो उपाय है वो है दोस्तों रोग और बीमारी से दूर रहने का। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा उपाय है वो विवाह के लिए है। इसके बाद में जो तीसरा उपाय है धन प्राप्ति का या तो कर्जा मुक्ति का। ऐसा एक विशेष दिन आता है जो कि महाशिवरात्रि के दिन जो है फुलेरा दूज पड़ता है, ठीक है। और महाशिवरात्रि के दिन जैसा ही आप लोग फुलेरा दूज का दिन समझ सकते हो, इस दिन अगर आप लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो आप फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रोग और बीमारी से दूर रहने का। आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग और बीमारी है, या अगर आने भी वाली होगी तो वो नहीं आएगी इस उपाय को करने के बाद, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन इतना बड़ा महत्व होता है किसी भी उपाय को करने का। तो भाई करना क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, इस उपाय में भी धतूरे की बहुत बड़ी विशेष महत्वता आएगी। धतूरा इसमें उपयोग होगा, इसलिए हमने आपको कहा फुलेरा दूज के दिन धतूरे का विशेष महत्व होता है। तो भाई करना क्या है इस उपाय में? देखो, इस उपाय में आप लोगों को जो है 2 चीज चाहिए पड़ेंगी। क्या चीज? एक तो पहला चीज है धतूरा, दूसरी चीज है 5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र, ठीक है। तो 1 धतूरा और 5 बेलपत्र लेकर आप लोगों को कहां पर जाना है? भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। कहां पर जाना है? शिवलिंग, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर जाना है। अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, ठीक है। इसके अलावा आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए 1 लोटा जल वगैरह सब कुछ लेकर भी जा सकते हो। मुख्य रूप से इस उपाय को आप सुबह के समय करना, 10, 11, 12 बजे तक भी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, भगवान शिव जी के दर्शन करना। अगर 1 लूटा जल लेकर आए हो, पूजन सामग्री लेकर आया, तो पहले पूजन कर लेना। उसके बाद में ये वाला उपाय कर रहा, जैसे ही पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है और अपना भाई 1 धतूरा निकाल लेना है, जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो, ठीक है। तो 1 धतूरा निकालना है। इस धतूरे को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र सादा धतूरा लेना है और उस धतूरे को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर इस 1 धतूरे को चढ़ाने के बाद दोस्तों, आप अपने साथ में जो 5 बेलपत्र लेकर आए हो, वो 5 बेलपत्र लेकर आप आ जाओ नंदी बाबा के पास में। शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे उनके पास में आ जाओ और इन 5 बेलपत्र को नंदी बाबा के ऊपर समर्पित कर दो। एक एक करके भी समर्पित कर सकते हो, एक साथ भी करके समर्पित कर सकते हो।
और 5 बेलपत्र नंदी बाबा के ऊपर समर्पित करने के बाद भगवान नंदी बाबा से भी प्रार्थना कर लेना, अपनी विनती कर लेना, अपनी मनोकामना बोल लेना, या आपके घर में जो रोग और बीमारी चल रही है उसके लिए प्रार्थना कर लेना, या जिस व्यक्ति के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो उसके लिए कर लेना। अगर कोई रोग और बीमारी नहीं है, आप आगे के लिए कर रहे हो ये वाला उपाय कि आगे कोई रोग बमर आपके घर परिवार में ना आए, तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े उपाय के बारे में। अगर आपके घर में किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर शादी विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो आप लोगों को यह वाला उपाय फुलेरा दूज के दिन जरूर करना चाहिए। इससे आपके लड़का या लड़की का शादी विवाह जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, कुछ ही महीनों के अंदर, है ना। अब उपाय को समझने वाली बात है, और इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा, जिसकी शादी नहीं हो रही, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़के हो, उसे अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। अब उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। तो इस शादी विवाह वाले उपाय में भी जो है आप लोगों को धतूरे का विशेष रूप से उपयोग करना है। तो सबसे पहले आप इस उपाय की सामग्री जान लीजिए। देखिए माताएं बहनें, इस उपाय को विशेष रूप से सुन लें ताकि वह अपने बच्चे को समझाकर इस उपाय को करवा सके, क्योंकि इस उपाय को अपने बच्चों को खुद करना है। मतलब कि आपके अगर बच्चे हैं तो भाई उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो भाई उनके अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है, आपको उनके लिए ये वाला उपाय नहीं करना है। इसलिए आप समझ लीजिए, आप उनको समझाकर उनसे ये उपाय करवा लीजिएगा। तो करना क्या है, देखो ये उपाय सिर्फ विवाह और शादी के लिए, अगर शादी विवाह नहीं हो रहा है तो ही आप ये वाला उपाय करना। इस उपाय को जो सामग्री है वो सबसे पहली चीज है 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शमी पत्र। ठीक है, थोड़ा ढूंढने में हो सकता है मुश्किल हो, पर लेकर आ जाना, क्योंकि साल में एक ही दिन होता है जिस दिन एक ऐसा बड़ा उपाय आप लोग कर सकते हो जिससे शादी विवाह बहुत ही कम समय के अंदर आपका पक्का हो जाता है। ठीक है, तो 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शमी पत्र लेकर आप लोग आ जाना और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। मुख्य रूप से आप लोग सुबह के समय प्रातः काल जाना, 10, 11, 12 बजे तक भी जाओगे तो चलेगा। जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश किया करो। तो शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो, तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो भी पूजन अर्चना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है, शिव जी की पूजन करना है, वो सारी आप पहले कर लेना। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपनी 5 बेलपत्र जो है निकाल लेना है। ठीक है, और 1 धतूरा और 5 शमी पत्र निकाल लेना है। अब सबसे पहले शिवलिंग की के ऊपर माता अशोक सुंदर जी वाला एक स्थान होता है, वो देख लेना है। ठीक है, और दोस्तों हम आपको यहां पर एक बात बता दें कि माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर धतूरा बार बार नहीं चढ़ाया जाता है। बहुत ही कम ऐसे दिन होते हैं जिस दिन माता अशोक चंद जी वाली स्थान पर धतूरा चढ़ाया जाता है अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए। तो फुलेरा दूज का एक वह दिन होता है जिस दिन माता अशुभ सुंदर जी वाले स्थान पर किसी भी अपनी मनोकामना के लिए धतूरा चढ़ाया जाता है। तो इस उपाय में भी धतूरा है। तो आपको क्या करना है, माता अशुभ सुंदर जी का पहले स्थान देखना है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में वो स्थान होता है। माता सुचंद्र जी का स्थान, वहां पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी 5 बेलपत्र चढ़ाना है। एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, एक साथ भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद में 1 धतूरा चढ़ाना है, अपने बच्चे के हाथों से ही चढ़वाना है। ठीक है, और 5 शमी पत्र चढ़ाना है। ये भी एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, एक साथ भी चढ़ा सकते। जैसे ही आपके 5 बेलपत्र, 1 तूर और 5 शम पत्र चढ़ जाते हैं, उसके बाद में भगवान से आपको हाथ जोड़कर विनती करना है, निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि आपका शादी विवाह हो जाए। ठीक है, मतलब जो ये उपाय कर रहा है वो अपने लिए ऐसी प्रार्थना कर ले, निश्चित ही कुछ ही समय के अंदर आपका विवाह पक्का हो जाएगा। पर उपाय को सही तरीके से करना, तो ही आपका उपाय काम करेगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं फुलेरा दूज के तीसरे सबसे बड़े उपाय के बारे में। इस तीसरे वाले उपाय को करने से धन प्राप्ति या कर्जा मुक्ति वाला उपाय, कि अगर आप लोगों के घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं है, या आपके घर में बहुत ज्यादा कर्जा है, आप पैसों के मतलब आपने किसी से पैसा लिया है और आप उसे वापस नहीं कर पा रहे हो,
तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय फुलेरा दूज के दिन जरूर करना चाहिए। अब उपाय कैसे करना है, किसको करना है, वह हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है या आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, तो ही आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। और उपाय में जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि फुलेरा तीज के दिन ही धतूरे का मतलब पहली बार शिफ्टिंग पर धतूरा चढ़ा था, तो ये उपाय में भी धतूरा हमें इस्तेमाल होगा, है ना? तो दोस्तों देखिए, इस उपाय में हमें सबसे पहले एक धतूरे की आवश्यकता होगी। धतूरा आपको कहीं से खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, या आपको किसी भी ऐसे मतलब आसपास कहीं पर भी लगे हुए पेड़ में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर इस उपाय में एक धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी। कितने धतूरे की? एक धतूरे की। इसके साथ में दोस्तों थोड़ी सी आप लोगों को अपने साथ में हल्दी रख लेनी है। ठीक है, और फुलेरा दूज के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को अपने घर के पास में जो भी बेल पत्री का पेड़ हो, सुबह कहने का मतलब है जितना जल्दी सुबह कर सकते हो उतना जल्दी कर लेना, बाकी 11 बजे तक भी उपाय करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, और किसको ये उपाय करना है? घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य हो उसको ये उपाय करना है। माताओं बहनों में से भी विशेष रूप से कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी एक माता बहन अब करना क्या है, आप लोगों को अपने घर के पास में जो भी एक बड़ा बेलपत्री का वृक्ष है वहां पर पहुंचना है। वहां पर पहुंचने के बाद क्या करना है, वहां पर आसन लगाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद अपना वह धतूरा एक निकाल लेना है। जो आप धतूरा लेकर आए हुए हो ना, वह धतूरा निकाल लेना है। और जो अपने साथ में आप हल्दी लेकर आए हुए हो, हल्दी एक कटोरी में लेकर आना, ऐसे मतलब ऐसे खुली में लेकर मत आना, क्योंकि हमें इस धतूरे को हल्दी में डुबो है। ठीक है, और ये बिलपत्री के पेड़ के नीचे आकर ही डुबो है, घर पर से डुबो कर नहीं लाना है। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को कि जो आप लोग धतूरा लेकर आए हो अपनी हल्दी को पहले थोड़ा पानी से गीला कर लो। फिर गीला करने के बाद इस धतूरे को अपनी उस हल्दी में पूरा भिगो लो, मतलब कि इस धतूरे को पूरा हल्दी से रंग दो। ठीक है, जैसे ही आप इस धतूरे को हल्दी में डुबोकर पूरा तैयार कर लेते हो, उसके बाद में आपको इसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करना है। क्या करना है? शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग कैसे बनाओगे? देखो, अगर उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे मिट्टी है तो और अच्छी बात है। मिट्टी से आप थोड़ा सा ऐसे ही शिवलिंग का आकार दे दो, जरूरी नहीं अच्छा बने, कैसा बने, बस आप अपने मन में भाव बनाकर एक छोटा सा शिवलिंग का आकार दे दो, है ना? उसी के साथ में दोस्तों शिवलिंग जैसे ही बन जाता है। देखो, अगर मिट्टी ना भी हो तो एक कंकड़ या पत्थर वहां पर जो पड़ा हुआ हो उसे ले लेना और उसे शिवलिंग मान लेना। बस आपके मन में भाव होना चाहिए कि बेलपत्र के पेड़ नीचे ये शिवलिंग विराजित है ना? तो जैसे ही आप लोग शिवलिंग मान लेते हो, शिवलिंग आप बना लेते हो या पत्थर का जैसे भी आप मान लेते हो भाई, शिवलिंग मानने के बाद आप लोगों को इस धतूरे को, जिसको आपने अभी हल्दी में डुबोया हुआ है, इस धतूरे को आप लोगों को उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। क्या करना है? उस शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव जी को मानते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना है। किस लिए प्रार्थना करना है? अपने घर में धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, अपने घर में को कर्ज से मुक्त करने के लिए, अपने घर परिवार को कर्जे से मुक्त करने के लिए। ऐसी प्रार्थना जैसे ही आप लोग कर लेते हो तो भाई इस उपाय को जब आप कर रहे हो ना, तो अपने साथ में एक रुमाल जरूर लेकर आना। मतलब एक बिल्कुल साफ रुमाल, या कह लो नया रुमाल, है ना? क्योंकि उपाय में उपाय आपका फल, उपाय का जो फल है आप लोगों को वो बहुत ही बड़ा होकर मिलने वाला है। तो क्या करना है? आप लोगों को एक रुमाल लेकर आना है। उस रुमाल के ऊपर आप लोगों को क्या करना है? जो हल्दी आपने धतूरे के ऊपर लगाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही उसी धतूरे के ऊपर से थोड़ी सी हल्दी की एक बिंदी अपनी उंगली पर ले लेना है। ठीक है, हल्दी की एक बिंदी अपनी उंगली पर ले लेना है और उस बिंदी को अपने उस खाली रुमाल के ऊपर लगा लेना है। सफेद रुमाल हो या कोई सा भी हो, बस उस हल्दी का एक टीका या एक बिंदी जो है आप लोगों को अपनी रुमाल पर लगा लेना है। अब इस रुमाल को लेकर भगवान से प्रार्थना कर आपको अपने घर पर आ जाना है। इस रुमाल में अब भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। ठीक है, इस रुमाल को आप अपने घर में रखो या तो अपने व्यापार बिजनेस वाली जगह पर रखो।
अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो भय अपने घर में रखो, या आपके घर में मतलब बहुत ज्यादा कर्जा है तो भी भय आप अपने घर में रखो। चाहो तो आप अपने व्यापार, बिजनेस या दुकानदारी वाली जगह पर भी इस रुमाल को रख सकते हो। इस रुमाल में जैसे ही आप ये टीका इस रुमाल के ऊपर लगा लोगे तो इसमें भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ जाएगा। फिर इस रुमाल को आप अपने स्थान पर रख सकते हो, जिससे कि अब आपके घर में कभी भी कर्जा नहीं होगा, और कर्जा होगा भी धीरे धीरे मतलब चूकना शुरू हो जाएगा। साथ ही में धन की जो समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी। बस यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों देखो फुलेरा, दूज के दिन अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो भगवान शिव जी माफ करते हैं, और भगवान शिव जी इस दिन भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमने आपको बोला कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न ना कर पाए हो तो भाई फुलेरा दूज के दिन आप लोग करके देख लेना, भगवान शिव जी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भगवान फुलेरा दूज के दिन भी जो है इतना कुछ देते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस दिन अगर आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाओ ना तो एक धतूरा जरूर लेकर आ जाना। हम ना आपसे 2 कहेंगे, ना 3 कहेंगे, ना 4 कहेंगे, आप मात्र एक धतूरा लेकर आ जाना। ना आप शिव जी पर जल चढ़ाना चाहते हैं, ना आप उपाय करना चाहते तो बहुत आसान उपाय है, अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर एक धतूरा लेकर जाना भगवान शिव जी के मंदिर में, और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस दूरे को चढ़ाने के बाद भगवान का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोल देना। निश्चित ही भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को वो पूर्ण जरूर करेंगे। ठीक है, इन सरल से कार्यों को, सरल से उपायों को